दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। नेपाली गोरखा सैनिक आखिर भारत के लिए क्यों जंग लड़ते हैं? दुश्मनों के लिए मौत का सबक बनकर आने वाले गोरखा सैनिक क्यों भारत के लिए खुशी खुशी अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं? आखिर वो कौन सी वजह है कि गोरखा सैनिकों को भारत के सबसे खतरनाक रेजिमेंट के तौर पर जाना जाता है, जो अगर एक बार अपना हथियार निकाल ले तो बिना दुश्मन की जान लिए वापस नहीं रखते। दोस्तों, आप लोगों ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने गोरखा सैनिकों के बारे में सुना है, जो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि मौत भी इनसे डरती है? पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, पड़ोसी मुल्क के ये सैनिक भारत के लिए क्यों लड़ते हैं? क्या है इसके पीछे की असली वजह? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, विकी कौशल की मूवी सैम बहादुर तो आपने देखी होगी, जिनके ऊपर ये मूवी बनी है, यानी कि सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर कोई आपसे कहे उसे मौत से डर नहीं लगता तो समझ जाना या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है, क्योंकि इस दुनिया में केवल गोरखा रेजिमेंट के सिपाही ही मौत से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे डराते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल और भूतपूर्व आर्मी जनरल विपिन रावत भी इस शानदार गोरखा रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट शब्द गोरखाली सैनिकों से निर्मित भारतीय सेवा की 7 रेजिमेंट को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th और 11th गोरखा राइफल शामिल है। अगर दोस्तों हम इनके इतिहास के बारे में बात करें तो गोरखा एक समय सबसे पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त गोरखा नेपाल के 75 जिलों में से एक है। असल में दोस्तों, गोरखाली लोग अपने साहस और हिम्मत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो न केवल भारतीय आर्मी में बल्कि नेपाली आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में भी सेवाएं देते हैं। लेकिन ये जिस किसी भी देश की तरफ से जंग के मैदान में उतरते हैं, उस देश को जीत दिलाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लेते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि नेपाली होते हुए भारत की रक्षा कैसे कर सकते हैं, बल्कि ये तो भारत के सैनिकों से भी ज्यादा जाबाज और निडर है, जो सिर कटा लेंगे लेकिन सिर झुकाएंगे नहीं। असल में दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तभी से गोरखाली ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। जी हाँ, जब 1816 में अंग्रेजों और नेपालियों के बीच जंग हुई तो जंग में नेपाल के हार जाने के बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर के होश उड़ गए जब उन्होंने नेपाली गोरखा को लड़ते हुए देखा। इनकी फाइटिंग स्पिरिट और ब्रेवरी से अंग्रेज बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए और इसीलिए भारत के अंदर तैनात ब्रिटिश सेना में गोरखा राइफल की पहली बटालियन को खड़ा किया गया। अंग्रेजों के मुताबिक गोरखाली जन्म से ही योद्धा होता है, जिसकी वजह से युद्ध में आक्रामक होते हैं, भौतिक रूप से मजबूत और फुर्तीले, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले जिद्दी और लड़ाकू गोरखाली मिलिट्री में पूरी तरह से कुशल होते हैं, जो किसी भी तरह के हालातों में दुश्मन को मात दे सकते हैं, यानी कि उन्हें धूल चटा सकते हैं। और ये सारी बातें अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे। तभी तो जब ये गोरखाली ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनते हैं तो उसके बाद अपनी जान हथेली में लेकर घूमने वाले गोरखा रेजिमेंट ने ब्रिटिशर्स को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में बहुत मदद की। फिर चाहे वो एंग्लो सिख हो या फिर अफगान, हर जगह पर ब्रिटिश आर्मी ने गोरखा को जंग के सामने रखकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। 1914 आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी ने गोरखा राइफल्स के 10 रेजिमेंट को स्थापित कर दिया था और समय के साथ ही गोरखा सैनिकों ने ये साबित कर दिया कि वो कोई साधारण सैनिक नहीं है। तभी तो वो पूर्व में मोंटे कैसिनो की पथरीली पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में ट्रॉपिकल रंगून तक गोरखालियों ने सभी दुश्मनों का नाश कर दिया। एक जर्मन एक्सप्लोरर की किताब में गोरखा रेजिमेंट के बारे में लिखा हुआ मिलता है कि जब वो जंगल में यूं ही निकल रहे थे तो गहरे जंगल में उन्होंने 14 जर्मन सैनिकों को जमीन में लेटे हुए देखा, जिन्हें देखकर लगा शायद वो सो रहे हैं।
लेकिन जब पास जाकर देखा तो उन सैनिकों के गले पूरे तरीके से कटे हुए थे। उनके पास में पड़ी हुई एक खुखरी, जिससे ये सब पता चलता है कि उन सैनिकों की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि गोरखा सैनिक थे, जो हद से ज्यादा घातक साबित हो सकते थे। दोस्तों, गोरखाओं की उनकी खुखरी के लिए पहचाना जाता है। ये जवान हैंड कॉम्बैट और खुखरी चलाने में माहिर होते हैं। ये एक तरह का धारदार और बड़ा चाकू होता है, जो कि हर गोरखा सैनिक के पास मौजूद होता है। ये खुखरी गोरखा रेजिमेंट के जवानों की पहचान भी है। दोस्तों, जब तक देश अंग्रेजों के हाथ में था, तब तक गोरखा सैनिक ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ते थे। लेकिन भारत की आजादी के बाद गोरखा की 6 रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी में शामिल की गई और फिर इन 6 रेजिमेंट्स के अलावा एक और रेजिमेंट आजादी के बाद बनाई गई। वर्तमान में गोरखा राइफल की 7 रेजिमेंट की 40 बटालियन में 32,000 खूंखार गोरखाली भारतीय सेना का हिस्सा है। आजादी से लेकर अब तक भारत का कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जहां गोरखा सैनिकों ने दुश्मनों को मिट्टी में ना मिलाया हो। फिर चाहे वो भारत चीन युद्ध हो या 65 और 71 की लड़ाई हो, जहां भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ, गोरखा वो पहली रेजिमेंट थी जिसे श्रीलंका में पीस मेकर के तौर पर भेजा गया। उसी के साथ साथ ये रेजिमेंट यूएन पीस मेकिंग मिशन का भी हिस्सा रही है, जिसने लेबनान, सूडान और सीरिया जैसे देशों के हालातों को संभालते हुए शांति कायम की है। गोरखा के सभी रेजिमेंट को अपने साहस, बल और अटूट निश्चय और बलिदान के लिए अनेक बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इसी के साथ गोरखा की 5th गोरखा राइफल को भारत के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। गोरखा के रेजिमेंट सेंटर भारत में लखनऊ, बनारस, हैप्पी वैली जैसी अनेक जगहों पर मौजूद है, जिनमें दुनिया के सबसे शानदार लड़ाके तैयार किए जाते हैं। गोरखा के सभी रेजिमेंट्स का मोटो अलग अलग है, लेकिन सभी रेजिमेंट के जवान जंग से पहले जय महाकाली आयो गोरखाली कहना नहीं भूलते। इसका मतलब है, हे महाकाली, गोरखा आ गए हैं। दोस्तों, छोटी कद काठी वाले अद्भुत सैनिक जो अपने कर्मों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, ये कभी नहीं देखते कि ये किस देश के लिए लड़ रहे हैं। ये बस सिर्फ इतना ही देखते हैं कि सामने इनका दुश्मन है और इन्हें मार गिराना है। ये तब तक हार नहीं मानते जब तक ये अपनी आखिरी सांस न ले ले। भले इस रेजिमेंट के सैनिक हमारे पड़ोसी नेपाल से आते हों, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत को अगर कुछ दिया तो ट्रेन यात्रा के बाद गोरखा के ये सैनिक ही हैं जो आज भारत की आन बान और शान के लिए लड़ते जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। गोरखा रेजिमेंट के जवानों के बारे में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों यारों को शेयर जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।